हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम डॉरबॉक्स सम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इन रिमान इंटीग्रेशन डॉरबॉक्स सम डिस्कस करेंगे। ये होता क्या है और क्यों यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहूँगी। जैसे मैंने डे 1 पे आपको लेक्चर में बताया था कि आप जो रिमान इंटीग्रेशन है उसमें एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी एंड एक्स एक्सिस आप ये कैलकुलेट कर रहे हो। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो लोअर रेक्टेंगल आपने पूरे पहले एरिया को कुछ स्टेप्स में डिवाइड करना था, फिर उनको लोअर रेक्टेंगल्स और अपर रेक्टेंगल्स के फॉर्म में डिवाइड करना था। तो जो लोअर रेक्टेंगल्स का जो सम होता था दैट इज़ कॉल्ड लोअर डॉरबॉक्स सम, और अपर रेक्टेंगल्स का जो सम होता है वो कहलाता है आपका अपर डॉरबॉक्स सम। तो कैसे इसका मैथमेटिकल प्रोसेस क्या है, ये सारा कुछ डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। दैट इज़ ये है आपका सुप्रीमम और इन्फीमम। मैं यहाँ पे मैथमेटिकल डेफिनेशन डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं आपको जस्ट ग्राफिकल वे में समझाना चाहूँगी कि ये सुप्रीमम दो टर्म्स हैं, लोकल मतलब सुप्रीमम और इन्फीमम। ग्लोबल सुप्रीमम और ग्लोबल इन्फीमम ये दो चीज़ें, और सुप्रीमम और इन्फीमम ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए ये कोई फंक्शन का ग्राफ है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस पॉइंट पर फंक्शन इस पूरे इंटरवल पे अपनी मिनिमम वैल्यू ले रहा है, और इस पॉइंट पे फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। ये जो वैल्यू है इस पॉइंट और इस पॉइंट पे, ये होल इंटरवल पे है। तो जो पूरे जहाँ पे फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू लेता है वो आपकी इन्फिमम होती है, और इसी तरह से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कहलाती है आपकी सुप्रीमम। एक्चुअली मैथमेटिकल डेफिनेशन अलग होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं ग्राफिकल वे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। और इसके बाद और लोकल इन्फिमम और लोकल सुप्रीमम क्या होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे इस कर्व में देखिए, जैसे कि आपको इस ये सपोज़ कोई आपका सब इंटरवल है XR-1 XR, यहाँ पे इस पॉइंट ये फंक्शन का कर्व है इस इंटरवल के अंदर। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन अपनी जो मिनिमम वैल्यू ले रहा है उससे हम से MR से हमने रिप्रेजेंट किया, तो इन्फिमम ऑफ f ऑफ x एट XR-1 टू XR से MR है। इसी तरह से ये वाले पॉइंट पे इस इंटरवल में फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, तो इसी को हम इसको लोकल सुप्रीमम बोल सकते हैं, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस वन, कैपिटल MR। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें हमें यूज़ करना है। ये मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ से बताया भी है कि ये आपका इन्फीमम है ओवरऑल, और ये सुप्रीमम है ग्लोबल। लेकिन ये अगर मैंने यहाँ से स्ट्रिप्स कट की हुई हैं तो ये उस पॉइंट पे मिनिमम होगा, और सेम एज़ अगर मैंने ये स्ट्रिप्स ली हुई हैं तो ये मैक्सिमम होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ओके, इससे पहले एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगी। जैसे कि आपने आठ सब इंटरवल लिया हुआ है, दैट इज़ XR-1 टू XR। अब यहाँ पे आपको एरिया कैलकुलेट करना है, तो आप प्रोसेस सेम होगा। आप लोअर रेक्टेंगल और अपर रेक्टेंगल में डिवाइड करोगे, उसके बाद आपकी जो विड्थ है वो हो जाएगी लेंथ ऑफ द इंटरवल, और लोअर रेक्टेंगल पे आपको इन लोअर रेक्टेंगल की लेंथ निकालने के लिए आपको इस इंटरवल में फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू निकालनी होगी। इसी तरह से अगर आपको बड़े वाले रेक्टेंगल की लेंथ चाहिए तो उसके लिए सुप्रीमम वैल्यू निकालनी होगी। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे यूज़ करनी है डॉरबॉक्स सम के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ डॉरबॉक्स सम। सपोज़ सबसे पहले रिमान इंटीग्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका फंक्शन आपने जिस भी इंटरवल पे लिया हुआ है वो फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए। तो लेट f इज़ फ्रॉम अ क्लोज इंटरवल a, b इज़ बाउंडेड टू r एंड p be अ पार्टीशन ऑन अ क्लोज इंटरवल a, b। ये सपोज़ आपका पार्टीशन है x0 x1 अप टू xn, और इसके बाद ये आपका कैपिटल M
सुप्रीमम है और स्मॉल m इन्फीमम है। ये ग्लोबल है और ये ग्लोबल सुप्रीमम है और ये ग्लोबल इन्फीमम है। इसके बाद स्मॉल mr और कैपिटल mr ये आपके लोकल इन्फीमम और लोकल सुप्रीमम है। तो आपका जो लोअर डॉरबॉक्स सम है वो हो जाएगा सेम एज जैसे शुरू में ही बताया था मैंने। जैसे कि आप पहला वाला इंटरवल चूज़ करिए, ये रहा, ये लेंथ इनटू ब्रीथ लोअर रेक्टेंगल के लिए। तो ब्रीथ क्या हो जाएगी, अगर सपोज़ आपका स्मॉल m1 आपका इन्फीमम है इस इंटरवल पे, तो ये आपका ब्रीथ हो गया, सॉरी दिस इज़ योर ब्रीथ, और ये आपका लेंथ हो जाएगा। इसी तरह से आपने सबका सम कर लेना है। इसी और इन द सेम वे आप जो आपका अपर रेक्टेंगल है उसके लिए भी आपको ब्रीथ और देन सुप्रीमम उस पर्टिकुलर इंटरवल में आपको फंक्शन का सुप्रीमम निकालोगे तो आपको यहाँ पे कैपिटल M1 मिल जाएगा, जो आपका उस पॉइंट पे या उस इंटरवल में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब इनके बीच में इसे रिप्रेजेंट करते हैं LPF, ये कहलाता है आपका लोअर डॉरबॉक्स सम, UPF आपका कहलाता है अपर डॉरबॉक्स सम। इसके बाद इनके बीच में आपका ये जो ग्लोबल इन्फीमम, ग्लोबल सुप्रीमम, लोकल इन्फीमम, लोकल सुप्रीमम, इनके बीच में कुछ रिलेशन होता है। और इसके अलावा आपका लोअर डॉरबॉक्स सम और अपर डॉरबॉक्स सम के बीच में भी कुछ रिलेशन होता है, वो डिस्कस करते हैं क्या रिलेशन होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्मॉल m कैपिटल M, स्मॉल mr कैपिटल mr, ये आपके जो स्मॉल mr है वो आपका किसी भी सब इंटरवल का इन्फीमम है, और स्मॉल r ये ग्लोबल इन्फीमम है। कैपिटल mr आपका किसी भी सब इंटरवल में सुप्रीमम है। इसी तरह से कैपिटल M आपका ग्लोबल सुप्रीमम है। आप अब इसके बीच में ये अगर कोई आप सेम फंक्शन के लिए आप बात कर रहे हो किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, तो ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड होती है। कैसे होल्ड होती है, इस चीज़ को आप यहाँ से समझ सकते हो कि क्योंकि आप जो मिनिमम वैल्यू ले रहे हो ये होल इंटरवल में ले रहे हो, और अगर आप इस पर्टिकुलर इंटरवल में देख रहे हो तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको फंक्शन ऑलरेडी मिनिमम वैल्यू ले चुका हो और यहाँ पे वो ना अटेंड कर रहा हो। तो हो सकता है कि मिनिमम वैल्यू आपकी इस पर्टिकुलर इंटरवल में जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है उससे छोटी हो। तो इसीलिए हमेशा आपका जो ग्लोबल इन्फीमम है वो ऑलवेज लेस आर इक्वल लोकल इन्फीमम के होगा। सेम एज आपका सुप्रीमम में भी यही इनइक्वालिटी फॉलो होती है कि हो सकता है कि फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू ओवरऑल ले चुका है, लेकिन किसी पर्टिकुलर सब इंटरवल में वहाँ पे उसे उस पॉइंट पे सुप्रीमम नहीं मिल रहा हो। तो यहाँ पर भी ये इनइक्वालिटीज़ होल्ड होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है अगर आप शो करना चाहते हैं कि लोअर डॉरबॉक्स सम और अपर डॉरबॉक्स सम के बीच में क्या रिलेशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सपोज आपका आर सब इंटरवल है एक्स आर माइनस वन इंटू एक्स आर। इसका लेंथ क्या होगा, एक्स आर एज यूजल, एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन। अच्छा, लेंथ ऑफ द इंटरवल हमेशा, अगर वो आपका नॉन ट्रिवियल इंटरवल है तो हमेशा ग्रेटर आर इक्वल 0 होगा, और सब इंटरवल्स के केस में तो हमेशा होगा। क्यों, क्योंकि आपने सारे नॉन ट्रिवियल इंटरवल्स ले रखे हैं। और ये जो लेंथ है ये हर एक सब इंटरवल के लिए ट्रू होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे ये सिंबल यूज़ किया फॉर ऑल r इज इक्वल टू 1 to n। ओके, अब अगर आपको पता हो कि अगर कोई भी दो नंबर इफ़ a इज़ लेस आर इक्वल b है, और अगर आप सेम क्वांटिटी से पॉजिटिव क्वांटिटी से r आपका कोई पॉजिटिव नंबर है और आप अगर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हो तो ये इनइक्वालिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो यहाँ पे मैंने यही प्रॉपर्टी यूज़ करी हुई है, क्योंकि आपका डेल्टा एक्स आर पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसीलिए मैं इस इनइक्वालिटी में अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो इनइक्वालिटी का जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि ये जो रिज़ल्ट है ये डेल्टा एक्स आर हर एक सब इंटरवल के लिए ट्रू है, क्योंकि हर एक सब इंटरवल की लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी। तो आप सभी को ऐड कर लो, जो भी आपके सब इंटरवल्स
जो भी x1 x2 अप टू xn सभी को ऐड करेंगे तो भी ये इनइक्वालिटी एज इट इज़ रहने वाली है। ओके, मैंने आपको डेल्टा XR, अगर आप जो जितने भी सब इंटरवल्स हैं, मैंने आपको शुरू में इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि अगर आप ने जितना भी सब इंटरवल्स निकाला हुआ है उन सब की लेंथ को अगर ऐड कर देते हो तो वो इक्वल होता है b माइनस ए के, मीन्स लेंथ ऑफ द इंटरवल के इक्वल होता है जो आपका ओरिजिनल इंटरवल है a कॉमा b। तो ये जो पूरा ये वाला पोर्शन है दिस वन, क्योंकि सम आपका सिर्फ इस पे लगा हुआ है, इस पे समीशन नहीं है, ये इसको आप कॉमन ले सकते हो, ये बाहर आ जाएगा और ये पूरी क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी b माइनस ए के। सेम एज लास्ट वाले फॉर्म में समीशन सिर्फ इस पे लगा हुआ है, इस पे नहीं लगा हुआ है, ये आप कॉमन करके इसको ऐड करके आप टेलीस्कोपिक आपका सम बनेगा, कैंसिल हो जाएंगे सारे टर्म और आपका सिर्फ b माइनस ए बचेगा। अब बीच के टर्म्स के लिए क्या करना है, बीच का टर्म आपको पता है कि ये होता है आपका लोअर डॉरबॉक्स सम और ये होता है आपका अपर डॉरबॉक्स सम। तो आप इनकी जगह पर ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर सकते हो, इसकी जगह पर ये और इसकी जगह पर ये। तो आपको ओवरऑल ये रिलेशन मिल गया कि आपका लोअर डॉरबॉक्स सम और अपर डॉरबॉक्स सम के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये ऑलवेज लेस आर इक्वल, लोअर डॉरबॉक्स सम इज ऑलवेज लेस आर इक्वल अपर डॉरबॉक्स सम। तो ये था आपका डॉरबॉक्स सम। इससे अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट सेशन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं, डॉरबॉक्स सम का यूज़ कैसे करना है। चलिए, तो यहाँ पे एक सपोज़ आपको यहाँ पे लोअर डॉरबॉक्स सम और अपर डॉरबॉक्स सम, इसे हम शॉर्ट में डॉरबॉक्स सम की जगह LPF एंड UPF भी बोल सकते हैं। तो हमें सपोज़ हमारे पास कोई फंक्शंस हैं, एक फंक्शन है डिरिचले फंक्शन। डिरिचले फंक्शन एक स्पेशल फंक्शन है जो आपका f इज़ फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0,1 to r होता है और इस टाइप से डिफाइंड होता है। आपका 1 वैल्यू तब लेता है जब आप 0,1 के सारे रैशनल नंबर पे मैप करना चाहते हो और -1 तब लेता है जब आप इरैशनल पे मैप करना चाहते हो इस इंटरवल के बीच के। तो आपके पास कोई पार्टीशन है 0, 1/n, 2/n अप टू n/n, ये सभी सारे सब इंटरवल्स की जो लेंथ है वो 1/n 1/n है। मतलब मैंने ऐसे पार्टीशन चूज़ किया है जिसमें सभी इक्वी डिस्टेंस है, सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं आपके सेट के पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इक्वी डिस्टेंस है। तो चलिए 1/1 कैलकुलेट करते हैं लोअर डॉरबॉक्स सम और अपर डॉरबॉक्स सम। तो सबसे पहले मैं डिरिचले फंक्शन के लिए कैलकुलेट करूँगी। यहाँ पे इस फंक्शन को ध्यान से देखिए, ये सिर्फ दो वैल्यूज़, इसकी रेंज में सिर्फ दो वैल्यूज़ आ रही हैं, इधर 1 और -1। तो -1 हमेशा इस फंक्शन के लिए किसी भी इंटरवल में कोई भी आप सब इंटरवल चूज़ कर रहे हो सभी के लिए हमेशा इन्फिमम होगा। सेम एज आपका जो +1 है वो भी किसी भी सब इंटरवल के लिए हमेशा सुप्रीमम होगा। तो इसके लिए चलिए कैलकुलेट करते हैं LPF और UPF। ओके, तो आपको पता है जैसे कि समीशन क्या होता है, आपको पहले m1 इंटू डेल्टा x1 करना है, मतलब पहले सब इंटरवल में जो इन्फिमम है और उसके बाद उसका डिस्टेंस, क्योंकि ये फंक्शन पहले से इक्वी डिस्टेंस है तो सभी नो डाउट कि सबकी जो लेंथ होगी वो 1/n 1/n होगी। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो। पहला सब इंटरवल आपका 0,1/n है, तो इस सब इंटरवल में जो लेंथ है 1/n है और जैसे कि मैंने बताया इन्फिमम हमेशा -1 रहने वाला है। सो जितने भी सब इंटरवल्स होंगे सबके लिए इन्फिमम -1 रहने वाला है। और इसके बाद लेंथ इंटू ब्रीथ करनी होती है आपको, तो ब्रीथ आपकी 1/n है। सो मैंने यहाँ पे जितने n नंबर ऑफ आपके इंटरवल्स बन रहे हैं सो ये सारा का सारा सम सेम रहेगा। अब आप इसको ऐड कर सकते हो कि आपके पास n नंबर ऑफ यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, तो आपका समीशन क्या हो जाएगा n/n इंटू -1। सो आपका सम आ गया -1। सेम एज फॉर UPF के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो और इसका सम आएगा 1। तो यहाँ पे देखिए आपने जो प्रीवियस इनइक्वालिटी आपने करी हुई थी कि LPF इज़ ऑलवेज लेस आर इक्वल UPF, ये यहाँ पे भी होल्ड हो रही है। इसके बाद एक और फंक्शन के लिए इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं।
आपका एक फंक्शन, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सबसे सिंपलेस्ट फंक्शन है, इसके लिए आप खुद से ट्राई कर सकते हो। मैं आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए एल पी एफ और यू पी एफ कैलकुलेट करना बता देती हूँ। इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो ये जो इंटरवल है ये 0,1 के बीच में डिफाइंड है, नो डाउट। ओके, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, लाइक अगर फंक्शन या तो ऐसे है या तो ऑलवेज ऊपर जा रहा है, तो ये हमेशा एंड पॉइंट पे अपनी मिनिमम वैल्यू, और कोई भी आप इंटरवल चूज़ करोगे, इनिशियल पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू और फाइनल पॉइंट पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा। इंक्रीजिंग फंक्शन की क्वालिटी होती है, जैसे कि अगर ये कोई फंक्शन है और आपने ऐसे से डिवाइड कर रखा है, तो ये इस पॉइंट पे अपनी इनिशियल वैल्यू और इस पॉइंट पे अपनी फाइनल वैल्यू, यानी कि ये इन्फिमम होगा और ये आपका सुप्रीमम होगा। तो एक्स स्क्वायर के केस में भी सेम यही हो रहा है। तो आपका पहला सब इंटरवल, मैं यहाँ पे वापस से मेंशन कर देती हूँ, आपका सब इंटरवल 1/n, 2/n up to r minus 1 n, r/n up to n upon n। आप देख सकते हो कि शुरुआत वाला इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, 0,1 के इक्वल है। तो ये रहा आपका सब इंटरवल। ओके, तो इसको हमें यूज़ करना है अपना एल पी एफ और यू पी एफ कैलकुलेट करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। फंक्शन आपका था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इनिशियल पॉइंट 0 है। अगर आप इन्फिमम कैलकुलेट कर रहे हो तो इस सब इंटरवल में इनिशियल पॉइंट हमेशा यहाँ पर होगा, और ये चूँकि ये फंक्शन इक्वी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमेशा, अगर जैसे आप पहले वाले अगर सब इंटरवल पे सिर्फ फोकस करो, तो इनिशियल पॉइंट पे जो लेंथ होगी वो क्या होगी, आपकी 0 होगी, सॉरी इन्फिमम आपका 0 होगा, और जो लेंथ होगा वो हमेशा 1/n रहने वाला है। नेक्स्ट, लेंथ तो अब की बार भी सेम रहेगी, और चूंकि अब आपने इस वाले सब इंटरवल को चूज़ किया हुआ है, तो इसका जो पहला वाला पॉइंट है यही आपका इन्फिमम हो जाएगा। और इन्फिमम, क्योंकि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस भी है, तो इन्फिमम जो होता है फंक्शन की वैल्यू के ही इक्वल हो जाता है, कॉन्टिन्यूटी की प्रॉपर्टी है। तो आपका जो इन्फिमम है वो 1/n² हो जाएगा। देन नेक्स्ट सब इंटरवल में ये आपका सपोज 3/n है, तो नेक्स्ट सब इंटरवल में सेम एज लेंथ आपकी 1/n ही रहेगी, और चूँकि अब आपने सब इंटरवल चूज़ किया हुआ है 2/n, 3/n, तो यहाँ पर फिर से इस वाले पॉइंट पर आपको मिलेगी इनिशियल या इन्फिमम 2/n²। एंड इन द सेम वे आप जब इस वाले सब इंटरवल पे पहुँचोगे तो यहाँ पर भी r माइनस इस इनिशियल पॉइंट पे आपको इन्फिमम मिलेगा, और लेंथ आपकी 1/n ही रहने वाली है अप टू, क्योंकि इसके जस्ट पहले आपका सब इंटरवल होगा n-1/n। अब आप जब इस सब इंटरवल पे होगे तो यहाँ पर भी आपकी इनिशियल वैल्यू n-1/n पे ही रहने वाली है, और चूँकि और लेंथ 1/n हो जाएगी। तो ये रहा आपका सम। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे आप पहला वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, और बाकी के टर्म्स 1/n³, 2/n³, 3/n³ अप टू n-1² कुछ इस टाइप से बन रहा है। क्योंकि 1/n³ सभी में तो हम इसे कॉमन कर सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर। अब ये सम आपको पता है कि क्या होता है, कि अगर आपके पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम आपको कैलकुलेट करना है, तो वो होता है n+1 2n+1/6 के। तो सेम एज यहाँ पे n-1 के लिए भी आपको कैलकुलेट कर लेना है। अब इस तरह से आते हैं, इस तरह से आप यूपीएफ के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। बस फ़र्क क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अब की बार आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू अगले एंड पॉइंट पे मिलेगी। तो अगर आप का इंटरवल ये था 0/n, 1/n, 0/n, 1/n, तो अब की बार आपको वैल्यू
जो आपका सुप्रीमम है वो ये हो जाएगा और लेंथ एज यूजुअल रहने वाली नेक्स्ट सब इंटरवल पर आपका। अब आप ये अगर सब इंटरवल चूज़ करते हो तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगा और आपका लेंथ ये रहने वाला। सेम इन द सेम वे आप इसका भी यूपीएफ कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।